ग्राम के प्रांगण में आज सिरो जनजातियों के द्वारा जो जनजाति महोत्सव के रूप में, कार्यक्रम के रूप में यहाँ जो आयोजन किया गया है, इस आयोजनकर्ता के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और खासकर रविंद्र जी को कि जिन्होंने हमें आमंत्रित किया आप सबों के बीच में, और शेरो जनजाति की ओर से जो भी संगठन है जो पलामू से आए हैं और विभिन्न जगहों से आए हैं, उन सबों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस मंच में हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे बालगोप गौरा जी और हमारी बहन कमले जी और जितने भी मंच में मंचासीन सभी अतिथिगण, सभी गणमान्य पदाधिकारी, सबों को मैं अपनी ओर से झारखंडी जोहार, जय सरना, जय धर्मेश करता। आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जो कुछ भी मुझे देखने सीखने का जो मौका मिला, और मैं आप सबों के बारे में काफी चिंतित रहता हूँ। जितने भी भारत देश के जनजाति हैं, सभी जनजातियों के प्रति अपना जो प्यार और प्रेम है, उसको मैं विभिन्न राज्यों में जाकर, चाहे पड़ोसी देश नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, वहाँ पर भी मैं जाता हूँ और अपने जो जनजाति भाई बहन हैं उनके बीच में अपने संदेश को मैं रखता हूँ, ताकि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, और ये गौरवशाली इतिहास हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें विरासत में जो मिला है, और इसे हम कैसे संजो के रख सकते हैं, कैसे हम मिलजुल कर, हमारे पूर्वजों ने हमें आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कृति को जीवंत रखा है, और इस पर मैं काफी चिंतन मनन करता हूँ। और इसी को बचाने के लिए, इसको गति देने के लिए मैं निरंतर, आज हमारा 32वां साल, ये 2024 में मैं 32 साल हमारा हो गया सरना धर्म या सरना समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को बचाने के लिए मैं निरंतर, ये 32वां साल हमारा है जो मैं काम कर रहा हूँ। मैं भी अच्छी नौकरी में था, 1 महीना मैं दानापुर आर्मी में भी था, ईस्टर्न रेलवे में था, अच्छा बिजनेसमैन था। इन सारी चीज़ों को छोड़ के मुझे लगा कि अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, और मैंने जब पूरे देश का भ्रमण किया अपने स्कूलिंग समय में, कॉलेज के समय में, और जब अपने लोगों को मैंने असहाय पाया, तो मुझे लगने लगा कि हमारे समाज के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और जब मैं प्रण किया, और आज जो आप मुझे इस लुंगी धोती के भेष में मुझे देख रहे हैं, लाल पाग जो पगड़ी है, इस वेशभूषा में आने के लिए मुझे 9 साल संघर्ष करना पड़ा, मुझे अपने आप में लड़ना पड़ा। मुझे इस रूप में आने के लिए, इस रूप रंग में आने के लिए, आज आप सभी जींस पैंट पहने हैं, अच्छा जैकेट पहने हैं। मैं भी सत्यनाथ स्कूला में पढ़ा लिखा, सन जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, और अच्छे दोस्तों, अच्छे मित्रों के साथ रहा, और मुझे परिवर्तन होने में, अपने समाज के वेशभूषा को ग्रहण करने के लिए मुझे 9 साल लगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, और मेरे भगवान कौन है, मेरे आराध्य कौन है। और इसको लेके मेरे मित्रों के साथ कभी मैं गिरजा चला जाता था, कभी मंदिर चला जाता था, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था और पूरे भारत देश में मेरा अच्छा नाम था।
मुझे मेवालाल का भी उपाधि यूपी के पूर्व राज्यपाल तत्कालीन राज्यपाल ने मुझे उपाधि दी थी मेवालाल की। तो मुझे घूमने पढ़ने लिखने का अवसर मौका मिला और इस बीच मेरे हिंदू मित्र भी थे, मुसलमान मित्र भी थे, सभी धर्मों को मानने वाले हमारे मित्र थे। और एक जो स्पोर्ट्स में स्पिरिट जो होता है वो किसी भी धर्म जाति को लेकर लोग नहीं चलते, बस उसका एक लक्ष्य होता है खेल, कि मुझे खेलना है, मुझे जीतना है। और 22 खिलाड़ियों के बीच में मुझे सबसे अच्छा खेल दिखाना है और मुझे जीतना है। तो मैं अपने सभी साथियों के साथ जब मैं रहता था रूम में या कहीं पर भी, तो हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता था। तो ये मेरा स्कूलिंग था, कॉलेज का समय था। लेकिन उसको पार होने के बाद जब मैं अपने गांव आया और गांव आने के बाद मुझे अपने जो पूर्वज हैं या हमारे जो माता पिता हैं, हमारे गांव के जो दादा दादी हैं, जब मैं अखड़ा में जाता था तो मैं बहुत सारी वहाँ लड़ाई झगड़ा को देखता था कि दारू पी के लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लगता था कि हमारा कोई समाज ही नहीं है, हमारा कोई धर्म ही नहीं है। कोई दारू पी के उधर उठा है तो कोई कुछ उधर, तो आपस में भेद मतभेद की सारी चीजों को देख के मैं विचलित होने लगा। और तब मैं सोचने क्या मैं क्रिश्चियन धर्म अपना लूं, क्या मैं हिंदू धर्म अपना लूं, क्या मैं जैन बौद्ध, जो 6 धर्म है, 6 धर्मों के बारे में मैं सोचने लगा, गहन चिंतन मनन करने लगा। और इसी क्रम में मुझे 9 साल लग गए। और एक बार ऐसा समय आया कि मैं बाजार ठेकेदारी करता था। 300 बाजार मेरे द्वारा जो संघर्ष किया गया झारखंड बनने के बाद 2000 में, और मैं 6-7 बाजार। महिला अगर कोई गैर आदिवासी पुरुष के साथ शादी विवाह कर लेता है तब भी जिंदाबाद आदिवासी रहता है। उसका जन्म हुआ आदिवासी नहीं होगा, लेकिन वो जब तक जिंदा रहेगी वो आदिवासी रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हमारे लोग रामायण महाभारत गीता कुरान बाइबल पढ़ते हैं, उसके साथ साथ अगर संविधान पढ़ लिए होते तो इतना दुखी नहीं होते। फंडामेंटल राइट आपको जो संविधान में मिला हुआ है, आप अपना भाषा संस्कृति भूलते जा रहे हैं। अभी हम चेरो समाज में देख के बहुत खुशी हुआ, यहाँ का खान पान जलपान गीत रीत नाच गान सब आदिवासी का। गलती कहाँ हुआ है? हम इसका समर्थन करते हैं। गलती कहाँ हुआ है? गलती हुआ है जब आप चेरो थे, खतियान आपके बाप दादा ने नहीं लिखा। उस समय हमारे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, खतियान लिखने वाला कोई दूसरा था। लेकिन हम तो जानते थे हम चेरो हैं। आप अपने नाम, अपने आधार कार्ड, अपने बाल बच्चा के एडमिशन में आपने अगर चेरो लिखा होता कभी परेशानी नहीं होता। फिर भी आपने एक सवाल किया था कि लोहरा के खतियान में लोहार है, लेकिन आप लोग कैसे ले लिए? हम लोग को भी उपाय बताइए। उपाय है, लेकिन थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे साथ क्या हुआ, लोहार और लोहरा दो अलग जाति है। लोहार पिछली जाति में आता है, लोहरा आदिवासी में आता है, लेकिन दोनों के खतियान में लोहार लिखा हुआ था। लोहार का भी 2 गोड़ हाथ मुंह कान होता है, लोहरा का भी 2 गोड़ हाथ मुंह कान होता है। लोहार भी भात रोटी खाता है, लोहरा भी खाता है। लोहार भी भात कपड़ा होता पहनता है, लोहरा भी पहनता है। कैसे छाटे भाई कौन लोहार है कौन लोहरा है? मामला जटिल है कि नहीं है? अब आप लोग खतियान में तो रोतिया है, ये है, आप लोग भी अपने नाम का के रोतिया लिखिए। ये बड़ा गलती हुआ। लेकिन एक उपाय बता के जा रहे हैं। हम तो बहुत कुछ आप लोग को देना चाहते थे, लेकिन आप लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे। हम तो घंटा टू घंटा बोलने वाला आदमी है। फिर भी आप लोग जितना भी चेरो समाज के लोग हैं, गुमला, लोहरदगा, सिंहदेगा,
पलामू सब कोई जनगणना कराइए, सूचीबद्ध कराइए, उसको अपने से कीजिए, समाज की तरफ से कीजिए और इस मामला को ले जाके सरकार के पास रखिए और कहिए कि TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट मोराबादी रांची से हमारा शोध करा दी। लेकिन रोहितिया से अगर आपका रहन सहन रीति रिवाज पूजा पाठ नेक जो जुटता होगा तो फिर दिक्कत होगा, आपको बता दें। आप लोग अगर शादी ब्याह छठी पर ही नामकरण में पंडित ब्राह्मण बुलाते होंगे तो वही रोहितिया खड़ा होकर कहेगा कि नहीं लोग भी पंडित से करा था, उस समय आपको दिक्कत होगा। आप उससे अलग है, आपको दिखना पड़ेगा। अगर कल तक नहीं जानते थे तो अभी से शुरू कर दीजिए। आज आदिवासियों का ब्राह्मणीकरण हो रहा है, उसमें लोहरा भी पीछे नहीं है, उराव भी पीछे नहीं है। हम अपने बारे में बोलते हैं, लेकिन फिर एक सुकून होता है ना, तो एक दिन में कोई समाज बिगड़ा है ना एक दिन में बनेगा। बिगड़ने में समय लगा है तो बनने में भी लगेगा। अभी यहाँ रोहितिया समाज के लोग, चेरो समाज के लोग अपने घर में बजरंगबली का झंडा गाड़े हैं, वो दिन रात हिंदू 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 कर रहे हैं। आप आदिवासी का प्रमाण पत्र दीजिए, काहे मिलेगा? आप दशहरा पूजा कर रहे हैं, जहां आप ही के पूर्वज को मारा गया उसी का पूजा कर रहे हैं, आप ही को नचवा रहा है। आप यहाँ के राजा थे, मेदिनी राजा और मदरा मुंडा, हम लोग यहाँ के राजा थे। आज हमको कंगाल कर दिया गया। 5000 साल तक हमको पढ़ने लिखने नहीं दिया, हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शासन सत्ता में अधिकार नहीं था, कुआंटाड़ी में पानी पीने का अधिकार नहीं था, मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था। हमको अधिकार वंचित बना के रखा। तो धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान में हम लोगों को बराबरी का अधिकार दिया। कोई आपको लोहरा गुड़ाई चौक जमाखोर कुकुर शेरों खरवार के गाली देता है, आप केस करेंगे तो अगला जेल जाएगा। ये कानून आपको दिए इसलिए सुरक्षा कवच के रूप में कि हमारे लोग भी सीना तान के चल सके, वो उसको उंगलियां दिखा सके, इसलिए आपको SC एक्ट दिए। आपका जमीन को बचाने के लिए CLT एक्ट दिए। आदिवासी का जमीन कोई नहीं ले सकता है, यहाँ तक कि सरकार भी ले सकता है। और सरकार त्रुटि के सुधारते हुए स्थानीय जांच के माध्यम से प्रमाण पत्र दे सकेला, तो चेरो समुदाय के रोहितिया क्षेत्र के भी जरूर दे पाए। मैं यह आशा और विश्वास के साथ में आज कर मुख्य अतिथि श्री बंधन सिंह तिगा जी अपने मुड़मा में घटित घटना के हमारे समाज से जोड़ते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में जो हमारे के लाभ मिले चाहिए उनके साथ जोड़ते हुए अपन आशीर्वाद से पूरा समाज को ओतप्रोत कर पाए। और साथ में जो खतियन का जिस तरह से त्रुटि है लोहरा समाज में, वह तरह हमारे भी समाज में त्रुटि है। चले मैं माननीय बल मुकुंद सिंह लोहरा जी के भी आग्रह करूँ और ये भी अपन आशीर्वचन से हमारे समाज के कैसे लोहरा रोहार कर अपने में लड़ाई लड़ के सरकार के अवगत करा ली और प्रमाण पत्र ले ली, वह एकदम हमारे समाज और खतियन और प्रशासनिक व्यवस्था के जोड़ते हुए भाषण के दे पाए, हमारे समाज को ओतप्रोत कर पाए। मैं इतने कहते हुए अपन वाणी के विराम करो हो। जय चेरो समाज, जय मूलवासी, जय संपूर्ण आदिवासी, जय झारखंड, जय जोहार। क्योंकि आप मेरा प्रखंड में आए हुए हैं, इसीलिए मेरा स्वागत आप जरूर लें। और साथ ही साथ इस मंच पर मुझे यहाँ पर उपस्थित होने का हमारे जंकू सिंह जी ने अवसर दिया है। बातचीत होते रहती है, समस्या हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, शेयर करते रहते हैं। और आज सभा में जिसे मैं सुन रहा था, चेरो आदिवासी, जब पलामू में मैं नौकरी करने गया था तो मेरा स्टाफ पाटन में बहुत का स्टाफ था, वो चेरो आदिवासी। उसके बाद से ही मैं जानने लगा कि चेरो भी आदिवासी होता है। तो मेरा पलामू में
बहुत साल रहा, 15 साल करीब मैं रहा हूँ और इसीलिए पलामू वासियों को मैं विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ का संस्कृति को मैं जानता हूँ और आपके माध्यम से यहाँ का जो निवासी है उन सबको बताने का मैं कर रहा हूँ। तो चेरो आदिवासी वही पलामू में जानते थे। मेदिनीनगर जिस समय मैं डाल्टन हुआ करता था उस समय नौकरी किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कचहरी ब्रांच में मैं स्टाफ रहा हूँ और इस तरह से मैं जानता हूँ पलामू को। बहुत ही अच्छे लोग हैं और एक पहचान भी है वहाँ का, जो कि हम पलामू फोर्ट, पलामू किला के नाम से भी जानते हैं वहाँ। तो बहुत सारी बातें हैं। मैं पलामू से आए हुए जितने भी मेहमान हैं, इसीलिए मैं पलामू में आज जो आदमी 15-16 साल रह गया तो निश्चित रूप से प्यार भी हो जाता है। नाम सुन के हम लोग, क्योंकि मेरा इतना हमको पलामू में रहे, हमको अनजान हमको महसूस नहीं हुआ। अपना घर जिस समय यहाँ का आदमी लोग, बानों का आदमी लोग सोचते थे कि पलामू से सर लग रहा है, डर है। हमको तो कुछ भी डर नहीं है। आप लोग जितना पलामू वासी हैं, आप ही का प्यार ने हमको सब कुछ दिया और इस तरह से आप लोग अतिथियों का मैं जिला परिषद होकर के मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर आप लोग का। और कभी मुसीबत में बानों का फंड आइएगा तो आप याद करेंगे। और जहाँ तक आप पॉलिटिकल का बात करते हैं, जब तक हम विधानसभा से हमारा लीडर ईमानदार न हो, एकता में हम नहीं रहें, आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। ये सब हम जानते हैं और इन्हीं के साथ में आप सबको, मेहमानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और जिस रास्ते पे आप चले हैं, हमारे कलाम साहब ने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा था, मैंने पेड़ लगाया यह भी लौट आई। मैं कलाम साहब ने कहा था, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा अब्दुल कलाम, आप मैंने पेड़ लगाया यह भी फिर आ गए, मतलब पेड़ में आ गए। तो जिससे चेरो और यहाँ वन का संबंध हमको उसी लगता है। और अपील भी करता हूँ कि आप पलामू वासी, आप शिक्षित हैं, आप मजबूत हैं, मेरा बानों को थोड़ा शिक्षा दीजिए, थोड़ा चलने सिखाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जोहार। चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उसमें भी खासकर भगवान बिरसा मुंडा, मेदिनी राजा, मदरा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर, ऐसे तमाम वीरों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस सभा के अध्यक्षता कर रहे सभाध्यक्ष महोदय, चेरो समाज के केंद्रीय अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह चेरो जी, आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय सरना धर्म गुरु, केंद्रीय सरना धर्म गुरु के अध्यक्ष, हम सबों के गार्जियन आदरणीय बंधन टीका जी, धर्मगुरु भान कमली जी, मंच में विराजमान सभी सम्मानित साथी, चूंकि समय कम है इसलिए सबका नाम नहीं ले रहा हूं, और विभिन्न गांव और कस्बों से चल कर आए भाइयों बहनों नौजवान साथियों को मेरी ओर से जय धर्म, जय सरना, जय चला, जय झारखंड, जोहार। साथियों, जो समाज अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता है वो अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। और जिस समाज को मिटाना है उसका इतिहास को मिटा दीजिए, वो समाज स्वतः खत्म हो जाएगा। इतिहास को इसलिए जानना चाहिए, इतिहास से प्रेरणा मिलता है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से संघर्ष पैदा होता है और संघर्ष के बाद का मंदिर मिलता है। आज जब हम बाप को नहीं जानेंगे उसका खेत बाड़ी कहाँ कहाँ है, तो कहाँ से जानेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं, आदिवासियों की कहानी
इस देश में सबसे पहले ब्राह्मणों के गुलाम हुए पिछड़ी जाति के लोग, सबसे बाद में गुलाम हुए दलित समाज के लोग। पिछड़ी जाति के लोगों को बोला गया कि हुजूर आप जो कहेंगे सो हम करेंगे, हमको पकड़ दीजिए। सबसे पहले ब्राह्मणों का गुलाम पिछड़ी जाति के लोग हुए और सबसे बाद में गुलाम हुए दलित समाज के लोग। काफी लड़ाई लड़ी, जब दाने दाने के लिए मुहताज हो गए तब उन्होंने गुलामी स्वीकार किया। हमारा आदिवासी समाज कभी गुलाम नहीं हुआ। ये बोला कि हम जंगल झाड़ में रह लेंगे, गंगा कोयला खा के जी लेंगे, लेकिन तुम्हारा गुलामी नहीं करेंगे। हम न तुमसे कोई सहयोग लेंगे न हम सहयोग देंगे। आज यही कारण है कि आदिवासी समाज छठी, बढ़ी, नामकरण, मरनी, जीनी, शादी ब्याह में कभी ब्राह्मणों का सहयोग नहीं लेता है। आज आदिवासियों का ब्राह्मणीकरण हो रहा है। आप लोगों को बता दो कि पिछड़ी जाति के लोग गुलाम हुए, कहे तो गुलामी क्या है। पिछड़ी जाति के लोग बच्चा पैदा कर सकते हैं लेकिन नाम नहीं पकड़ सकते हैं जब तक पंडित नहीं आएगा। पिछड़ी जाति के लोग बच्चा पैदा कर सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते हैं जब तक पंडित नहीं आएगा। पिछड़ी जाति के माँ बाप अगर इंतकाल कर जाते हैं तो काम क्रिया नहीं कर सकता है जब तक पंडित नहीं आएगा। यही गुलामी है। जब से तुम पैदा लिया हो, जन्म, नामकरण से, लगन सोचने से, ब्याह करने के, मरने के 10 दिन बाद तुम हमको दान दक्षिणा देते रहो ताकि हमको बिना मेहनत कर ले हमको चिकन खाने के लिए मिले। अब यही गुलामी आदिवासी समाज स्वीकार नहीं किया। हम न तुमसे कोई सहयोग लेंगे ना हम सहयोग देंगे, हम अपना काम स्वयं करें। आज एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा, आदिवासी लोग हिंदू नहीं होता है और हिंदू लोग आदिवासी नहीं होता। आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी कुछ भी बन सकते हैं लेकिन आदिवासी नहीं बन सकते हैं। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी के घर में पैदा होना होता है, बनना नहीं जा सकता। प्रमुख अतिथि सरना पाहन, केंद्रीय पाहन जी एवं हमारे मंच पर मंचासीन माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, आप सभी को हमारे तरफ से दंडवत झारखंडी जोहार। ज़्यादा नहीं कहते हुए हमारे 55 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप एकत्रित संगठन होने की आवश्यकता है। आज हमारे पलामू, डाल्टनगंज, मेदिनीनगर में जनरल सीट पर जहां पर ब्राह्मणों राजपूत का जगह था, आज हम प्रमुख, हम प्रमुख आज ताकत के साथ हम बने हुए हैं। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए अपने वाणी को विराम देते हुए एक गाना के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ। झारखंड राजा में जिला पलामू गोए, झारखंड राजा में जिला पलामू गोए, वही बसे चेरो रजन रही महान सुना भाई हमार एक करा खेलाई गोया। इतिहास को खुद से रचता है और इतिहास को खुद से बनाता है। यह कुवत यहाँ के आदिवासियों में है। आप उदाहरण उठा करके देख ले, चाहे वह कार्तिक उरांव हो, चाहे वह हमारे बिरसा मुंडा हो, चाहे सिद्धू कान्हू हो, चाहे राजा मेदिनी राय हो, या आप जितने भी नीलांबर पितामह सभी को आप देखेंगे कि सबने इतिहास को रचा, एक गुलाम किया है और अपने आदिवासियों को, अपने जल जंगल जमीन को बचाया है। हमें भी उसी मार्ग पर चल करके अपने आदिवासियों को बचाना पड़ेगा। और मैं पूरी उम्मीद के साथ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप संघर्ष करें, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को आपकी मांग को देना पड़ेगा और निश्चित ही मिलेगा। इसके लिए मैं बता दूं कि इसके साथ साथ मैं अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का
केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ और पलामू जिले का अध्यक्ष भी हूँ। आपको मैं बता दूं, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा पूरे आदिवासी समाज को 32 आदिवासी समाज को एक मंच पर ला करके आंदोलन के रूप में खड़ा करने के लिए आगे बढ़ चुका है। मैं बता दूं कि चाहे जितने भी संगठन आदिवासी समाज का सभी संगठन के पास हम लोग जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे आदिवासी भाइयों की जो मांग है, जो खूंटी गुड़ला और लोहरदगा जिले और सिमडेगा जिले की जो मांग है, उस मांग को पूरा करने में सहयोग करें। निश्चित है कि हमारी आवाज को मानी जाएगी और लोग हमें समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। समय का अभाव है क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता हमारे बीच उपस्थित है और हमारे मुख्य अतिथि भी उपस्थित है, इसलिए मैं पूरी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग इस कड़ी को जोड़े हुए रखेंगे, इस कड़ी को बनाए हुए रखेंगे और जो आपके पास आदिवासी थे उसे आत्मसात किए हुए रखेंगे, उसे अपनाए हुए रखेंगे। निश्चित है कि हमें जीत हासिल होगी और आपका सभी का सहयोग मिलेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करते हुए पूरा एक बार आप सभी को जोहार। जय आदिवासी, जय झारखंड, जय मूल निवासी। मंच की ओर से ग्राम के प्रांगण में आज चिरो जनजातियों के द्वारा जो जनजाति महोत्सव के रूप में, कार्यक्रम के रूप में